बताते हैं कि उस समय श्री जी जिनको हम सीता जी भी कहते हैं, वो पास ही में थे, तो भगवान ने अपनी नजरें कहाँ रख कर दी? सीता जी की तरफ कर दी। सूर्पणखा को देखने से अच्छा। अब यहाँ पर तो सीता जी है नहीं पास में, न राधा जी हैं, तो भगवान ने कहा किसी कुपात्र को देखने से अच्छा ये है कि अपनी आंखें बंद ही कर लो। और ये विभिन्न प्रकार के कारण बताए, और असली कारण तो कन्हैया ही जान सकते हैं क्या होगा। और ज्यों ही आंखें बंद की, पूतना ने अपना स्तन उनके मुंह में रख दिया, भगवान ने पीना शुरू कर दिया। अब पूतना विचार कर रही है कि जिस विष के मात्र स्पर्श से आदमी जल जाता है, उस विष को घटाघट पी रहा है, मर काहे नहीं रहा है। पहले भगवान ने दुग्ध पिया और फिर उसके प्राणों का आकर्षण कर लिया, धीमे धीमे उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब इसके घबराहट, बीपी, ब्लड प्रेशर सब शुरू हो गया पूतना के। छोड़ छोड़, छोटा सा लड़का है और इतना भयंकर दुग्ध पिए जा रहा है, विष लगा हुआ, मरता क्यों नहीं है? तो भगवान बोल उठे, अरे मौसी जी मोहे तो पकड़नो आवे, छोड़वे तो मैं जानू ना। अरे मौसी जी, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है, या तो पकड़ते नहीं है, अगर पकड़ ले तो दोबारा छोड़ते नहीं है। तो पूतना उठ करके भागी, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका स्वभाव आपत्ति काल में अपने स्वभाव पर आ जाता है। चाहे जितना वो अच्छा बनने का प्रयास करे, लेकिन अगर वो दुष्ट है तो उसका स्वभाव यह है कि अपनी दुष्टता दिखाएगा जरूर। पूतना अपने असली वेश में आ गई, लेकर के भगवान को भागी। भगवान ने उसको उसके प्राणों का आकर्षण किया, उसके प्राणों को पी लिया। और पूतना धड़ाम से जाकर के आगे गिरी, जाकर के पेड़, भागवत में लिखा हुआ है दो गभ्युति, एक गभ्युति में 3 किलोमीटर, यानी 6 कोस के जो आसपास के पेड़ थे, इतनी बड़ी हो गई। 6 कोस के पेड़ जो थे वो सब चकनाचूर हो गए, टूट गए। नंद बाबा देखे और दौड़ते हुए आए, कहा क्या हुआ क्या हुआ? हम तो देने गए थे, कर यहाँ क्या हो रहा है? यशोदा को डांटा कि घर में तो किसी अनजान स्त्री को घुसने का है दी। कहा महाराज ये बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर थी। तो कहा ये आवश्यक नहीं, जो वस्तु सुंदर हो अच्छी ही। इस प्रकार से माता ने अपने लल्लक देखा, घबरा गई, कहा इसको उतारो, स्तनपान कर रहा है। सीढ़ी लगा करके उतारे गए। माता ने उनको अपना दूध पिलाया। जब बच्चे ने दूध पी लिया तो जानने की ठीक है, लेकिन चूंकि मुर्दे को छो लिया था, कहा जाने मुर्दो छो लियो, जाको पुनः पवित्रीकरण करना चाहिए। इसने मुर्दे को स्पर्श किया, इसलिए इसको क्या करिए, इसको पवित्रीकरण करिए। गाय के पास ले गए, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गोबर, गोमूत्र, दुग्ध इत्यादि से स्नान कराया माता ने, और कहा अब पवित्र हुई। नंद बाबा के पास ग्वाल वाला का महाराज पूतना का करेंगे, इतना बड़ा शरीर है का, जिन पेड़ों पर गिरी है उन्हीं पेड़ों में आग लगा तो जल जाएगी। जिस समय पूतना जलाई गई, पूरे नगर में सुगंध फैल गई। सभी लोगों ने कहा कि क्या है भाई, सुगंध का फैली है? तो दुष्ट थी। पूतना के लिए विमान आया, पूतना उसमें बैठ के जाने लगी। जब गोलोक धाम जाने लगी तो देवता ने प्रश्न किया कि महाराज इसने इसे कौन से पुण्य किए थे जो इसे आपने अपने गोलोक में बुला लिया? ये बाल हग्नि, बच्चों का रक्त पीने वाली थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, उनका रक्त पी जाती थी। इतना बड़ा पाप किया था इसने, और आपने इसको क्या किया? आपने इसको मुक्ति प्रदान कर दी। इसने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था? तो भगवान कह रहे हैं कि सुनो, हमारा मात्र अगर जीव स्पर्श भी कर ले तो पवित्र हो जाता है। और ये तो जो है हमको लेकर के अपने साथ मरी थी, हम इसके पेट पर ही बैठे थे, तो इसका तो मुक्ति होना स्वाभाविक है। भागवत में व्यास जी ने लिखा हुआ है, अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांस या पाय यदाप्य साधी लेवे गतिन्धात्र उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बच्चों का रक्त पीने वाली पूतना को जब भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, क्यों?
क्योंकि भगवान ने उसका दुग्ध पान किया था। दुग्ध पिलाना किसका कार्य है? माता का। भगवान ने अपनी माता का दर्जा दिया और जो ये मुक्ति बाद में यशोदा जी को मिलने वाली थी वो पूतना को पहले ही भगवान ने दे दिए। बोले पूतना वध करने वाले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो इस प्रकार पूतना का प्रसंग पूरा हुआ। अब थोड़े थोड़े लल्ला बड़े हो रहे हैं, सो नहीं रहे, इधर उधर चगर मगर देख रहे हैं, माता जी सुला रही हैं, लेकिन लल्ला सोने तैयार नहीं है। अब वो सोच रही लल्ला नेक्स्ट सो जा थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा घर को काम निपटा लूं। वो काहे नहीं सोता है। अब तरी थपकी देके सिलावे, जैसे उठे फिर चकबक चकबक हाथ पर चलाना शुरू। फिर कहा लल्ला सो जा, नहीं सो रहा है। तो माता ने कहा कि ऐसे नहीं सोएगा, लग रहा है कि इसको लोरी सुनानी पड़ेगी। तो माता यशोदा ने बड़ी सुंदर लोरी गाई। आप भी अपने बच्चों को यही लोरी सुनाया करिए। और बहुत ही माता का अच्छा इसमें भाव है। और जब भगवान को लोरी सुनाती तभी भगवान सोते हैं। तो आप लोग जरा लोरी सुनिए और उसी अनुसार आप भी जो है अपने बच्चों को हो सके तो यही लोरी गा करके सुनाया करें। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया छगन मगन मेरे लोरी गा छगन मगन
माता ने लोरी सुनाई, कन्हैया बड़े प्रेम से सो गए। इतने में क्या हुआ, एक साधु बाहर आया, अलख निरंजन का जयकारा लगाया। माता सोचो दौड़ कर कहा, बाबा ने धीरे से चिल्ला लो, इतना तेजी से हल्ला डालो यहाँ पे, मैंने अभी अभल अभल अपने छोरे को सुलायो है, इतनी तेजी से हल्ला मचाओगे फिर से जग जाएगा। बाबा ने कहा सुनो, हम आम साधु नहीं हैं, हम जिसके घर जाते हैं उसी घर जाते हैं, वहां भिक्षा मिलती है तो लेते हैं, अन्यथा हम फिर उस दिन भूखे रहते हैं। तो कहा तो ठीक है, नेक सबर नेक ठाड़े रहे पर अभी आते हो, आपको भिक्षा दूंगी। कहा सुनो, भिक्षा में हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो। माता डरी हुई थी, पूतना आई थी मारने के लिए। कहा सुनो, ये ना हो सके, मैं जो दान दक्षिणा घी दूध माखन मछली जो कुछ मांगो मैं सब देवे को राजी हूँ, लल्ला के दर्शन ना कर पाऊंगी। अब भोले बाबा है, मैं तो दर्शन करूंगा तो उन्हीं के दर्शन करूंगा, मैं तो तुझी भोरी ना बन, तू ना जाने तो तेरी गोदी में कौन खेले, बापू का एक ऑर्डर, मोए ये सब बातें ना बताओ। नेक्स्ट तो मेरो लालो है, और बाको इतनो भयंकर रूप, आपको बड़ी बड़ी दाढ़ी है और जटा उटा रखे हो, ने डर जाएगा तो मैं क्या करूंगी। भोले बाबा हंसने लगे, कहा कि अरे माता आप नहीं जानते कि वो कौन है। तो कहा ये सब चिकनी चुपड़ी बातें मुंह को ना सुनाओ, मैं अपने लल्ला के दर्शन काऊ कीमत पे ना कराऊंगा। तो भोले बाबा ने कहा मैं जाकर के समाधि ले लूंगा, लेकिन जब तुम्हारा लल्ला बाहर निकलेगा दर्शन कर लूंगा, जाऊंगा तभी, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद निकलेगा। कहा मैं बाहर नहीं निकलने दूंगी, जाई में घर के भीतर ही बूढ़ा करा डालूंगी, लेकिन बाहर नहीं निकलने दूंगी। भोले बाबा चले गए, समाधि लगा लिए जाकर के। अब जैसे ही भोले बाबा जाने लगे, भोले बाबा ने कहा प्रभु इतना कष्ट दे रहे हो, दर्शन देने में इतने नखरे चल रहे हैं। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। माता आई, कहा क्या हुआ, लगा काऊ की नजर लग गई मेरे लल्ला को, उस नजर झाड़ फूक सब करवाई, लल्ला छुपाई नहीं। एक पूर्णमासी बुआ रहती वहां पर है, उनको बुलाया, कहा मौसी जी जरा देखो ये क्या चक्कर है, लल्ला कहीं नहीं छुप रहा, हल्ला बहुत मचा रहा है। कहा सुनो, अच्छा पूर्णमासी बुआ है कौन, ये देवी योग माया है जिनको भगवान ने पृथ्वी में पहले से ही भेज रखा है, देखो एक मटकी गिर ना जाए, अभी से ही गिर रही है क्या, खसकाई है नीचे भाई, अरे खसकी है। तो पूर्णमासी बुआ आई और समझाया कि देखो जो बोल साधु आया था मामूली साधु नहीं, साक्षात भोले बाबा है, उनको बुलाओ तभी ये लल्ला चुपेगा। सखियां गई, ग्वालने गई, कहा बाबा चलो जशोदा जी बुला रही हैं। बाबा ने कहा मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो एक ही सर पे जाऊंगा, मुझे दर्शन कराए तो जाऊंगा। कहा चलो दर्शन हो जाएगा। आए बोले बाबा, दर्शन किए, कहा बाबा दक्षिणा ले लो। कहा दक्षिणा हमारी एक ही है, हम यहीं पर विराजित हुए जा रहे हैं और मेरा स्थान आप वहां पे बनाना। जब सुबह सुबह अपने लल्ला को लहराओ, जब सुबह सुबह लल्ला को नहाए तो उसका जल मेरी खोपड़ी पर गिरे। यशोदा ने कहा ठीक है, आप यहीं प्रतिष्ठित हो जाइए। आप कभी नंदगांव जाएं तो देखेंगे कि जहां पर कृष्ण कन्हैया लाल का मंदिर है, उसके ठीक नीचे भोले बाबा विराजमान है, उनका जल चढ़ाया जाता है, वो शिव जी पर गिरता है। अभी वहीं पर समाधि लिए बैठे हुए हैं। इनके चरणों का जो अमृत है वो हमारी खोपड़ी पर गिरे। भोले बाबा दर्शन करके चले गए, अपना विग्रह वहीं पर छोड़ गए। अब धीमे धीमे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, अपनी बाल लीलाएं शुरू कर रहे हैं, कहीं नाचते हैं, कहीं कूदते हैं, कहीं माखन चोरी करते हैं घर में और कहीं बाहर चोरी करते हैं। तो सूरदास जी के शब्दों में थोड़ा सा एक बार बहुत ही सुंदर व्याख्यान सूरदास जी ने किया है। ये यशोदा जी और नंद जी बैठे हैं, ठुमक ठुमक करके क्या कि नाचते हैं, मक्खन मांगते हैं माता का, और दिखाओ डांस तो देंगे दक्खन तुमको। क्या करें? सूरदास जी कह रहे हैं
शेष महेश गणेश दुनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ चाहे निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ चाहे निरंतर ध्यावे। अखंड आनंद अनादि आवेद अवैध सुवेद बतावे। आही अखंड आनंद अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख धारे रहे, नारद से सुख व्यास रहे, परिचारे कोई पार न पावे। आही अहीर की छोरिया, छछिया भर साज पे नाच नचावे। आही अहीर की छोरिया, छछिया भर साज पे नाच नचावे। कोई मक्खन दिखा देता है, कहता जो दो ठुमके लगा के दिखाओ, और उसी के सामने ठुमके पर लगाते हैं। देखिए कितना सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित देखो, जो परम ब्रह्म जिसके मात्र संकल्प से पूरी सृष्टि बन जाती है और पूरी सृष्टि बिगड़ जाती है, वो चुल्लू भर मक्खन के लिए गोपिकाओं के सामने ठुमक ठुमक कर नाचता है, और गोपियां से फिर चखा देती है, कहते और तो ठुमके लगा तो और पियाते हैं उनको। ऐसे भगवान को देखिए, इसीलिए श्रीमद् भागवत की रचना की, क्योंकि व्यास जी ने लड़ाई झगड़ा राजनीति सब तो लिख डाला था, लेकिन भगवान का वास्तविक चरित्र नहीं लिखा था। जैसा भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रेम स्वरूप इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। इसमें इन्होंने प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया है। कन्हैया 1 साल के हो गए हैं, लेकिन इनका नाम कोई नहीं है, नाम तो किसी ने रखा ही नहीं। एक दिन नंद बाबा बीच में सकता सुराया, उसको लात मार के तोड़ दिया, प्रणाम बताया, उठा करके ले गया, घूम फिर के फिर प्रणाम का ही वध कर दिया भगवान ने। साल भर के हो गए, नंद बाबा को चिंता हुई कि इसके संकट बहुत आते हैं, और गर्गाचार्य जो है वो ज्योतिषी के गुरु है। कल गर्गाचार्य जी के पास गए, कहा गोकुल में आए हुए हैं, कहा नेक मेरे लल्ला के बारे में कछु बताओ महाराज जी, मेरे लल्ला के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट आवे, कहा उपाय बताओ, मैं उपाय करना चाहूंगा। कहा तो लल्ला का नाम तो बताओ। नाम तो बाबू को भी कछु ना रखो मन, बाबू कछु नाम ना रखे हो मन। तो फिर कैसे बताएं, जब नाम का अक्षर नहीं बताया तो इसके हम कैसे बताएं कि इसमें संकट काय आते हैं। तो कहा महाराज एक आपसे विनती करूं, आप ही मेरे लल्ला को कोई सुंदर सा नाम रख दो। तो देखिए गर्गाचार्य इसीलिए आए ही, क्योंकि वास्तविकता में वो जानते हैं कि वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव के कुलगुरु गर्गाचार्य हैं, और इनके सांडिल्य मुनि हैं, इनके कुलगुरु नंद बाबा के। सांडिल्य मुनि ने नाम नहीं रखा। गर्गाचार्य सुबह सुबह आ गए, कहा गौशाला में ले आना, कंस को पता ना चले, चुपचाप नाम रख करके निकल जाएंगे। धूमधाम कोई मत करना, अगर धूमधाम करोगे तो कंस जान जाएगा तो तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं है। कहा नहीं महाराज, काऊ नहीं जान पाओगे, मैं बहुत ही गुप्त रीति से करूंगा नामकरण। सुबह सुबह दोनों माताएं, रोहिणी माता और यशोदा माता अपने अपने पुत्रों को लेकर के जा रही हैं, और रास्ते में बात कर रही हैं। सुनो, जाकी बाबा की परीक्षा में लेनी चाहिए। ऐसे आजकल ढोंगी बाबा बहुत इधर उधर दौड़ते घूमे हैं, और जाको पता लगा ये ढोंगी तो नहीं है, तो कहा बहन क्या करना चाहिए, अब मेरो लाला तू ले ले, अपनो लाला मुझको दे दे, और फिर देखते हैं कैसे नामकरण करता है। दोनों माताएं अदल बदल कर पहुंच गई। अर्थात बलराम जी को यशोदा जी ने अपनी गोद में ले लिया, और यशोदा जी के पुत्र जो कृष्ण है उनको रोहिणी माता ने अपने घर में
गोदी में लेकर के बैठ गए। हाँ महाराज, हाँ बताओ, इनका नाम रखो। जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान के दर्शन किए, वैसे वो समाधि में चले गए, वैसे ही समाधि में चले गए। अब वो बैठे हैं, रोहिणी माता कह रही है, मुझको लग रहा है बाबा पधार गए हो का, बड़ी देर से चुपचाप बैठे हो, देख हिला करके इसको, इसका अगर गोविंदाय नमो नमः होना था तो अपने घर करता, हमारे घर आकर के कहे गोविंदाय नमो नमः कर लिया अपना। देखो हिला के देखो, पधार तो ना गए हो। बस जो जी नंद बाबा कह रहे, महाराज महाराज देखिए, जो संत होते हैं, जिनको प्रभु के दर्शन होते हैं, उनकी समाधि लग जाती है, त्राटक समाधि लग गई, उनकी समाधि नहीं खुल रही है। जब हिलाया डुलाया तो कहा हाँ 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 हाँ, बताओ क्या है? अरे महाराज बच्चों का नाम रखना है, तो ऐसे बैठ गए जैसे लग रहा है कि बिल्कुल समाधि में चले गए। हम तो डर गए थे कि कहीं कुछ और तो नहीं हो गया है। तो नंद बाबा से कह रहे हैं, सुनो, आप जो बच्चों को लेकर के लाए हो, इनमें हम तुमको बता दें, जिस बच्चे को रोहिणी माता ने अपने गोद में, यशोदा जी ने अपनी गोद में लिया हुआ है, ये कौन है? अरे अयम रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदय गुण है, आख्यासातम रामिक बलाधिक्यात बलम विदु। जिसको यशोदा जी ने अपनी गोदी में लिया हुआ है, ये रोहिणी का पुत्र है। इसको योगी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इसका नाम हम राम रखते हैं। और चूंकि इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए हम इसका आगे भविष्य में इसका नाम बलराम हो जाएगा। बोलो बलराम भगवान की जय हो। फिर कह रहे हैं, आसन वर्णास्त्रयोहाराय ग्रहतो अनियुगम तनु शुक्ल रक्तस्ताम पीता इदानीम कृष्णागता। जिसको रोहिणी मैया ने अपने गोद में ले रखा है, ये बालक कभी सफेद हुआ, कभी पीला हुआ, कभी लाल हुआ, इस बार काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। तो माता कह रही, काला होकर के आया मतलब क्या है? ये सफेद पीला कब था? अब ये कैसे बताएं गर्गाचार्य जी कि इन्हीं भगवान ने हंस अवतार लिया है, हंस सफेद होता है। इन्हीं भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, मछलियां तो नीली होती हैं। इन्हीं भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया हुआ है, हल्का हरे रंग का होता है। तो ये सब बता रहे हैं कि इन्होंने कई अवतार लिए हैं, इस बार काले रंग में, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखते हैं। ये बताए तो दोनों माताएं बात करें, बाबा तो बड़ा चौखोला के, हमने बच्चन की अदला बदली कर ली, तब भूटान गए, पहुंचो वो संत लागे, यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है, खुश हो गए दोनों लोग के। लेकिन माताएं क्या करती हैं? अब बाबा ने कछु बड़ा टेढ़ा वैसा नाम बताया है, मुंह से निकलता भी। देखिए कृष्ण नाम जो है जल्दी, जिसकी जीभ लगती है वो कृष्ण नहीं बोल पाएगा, बड़ा टेढ़ा नाम है। राम सीधा सीधा है, लेकिन कृष्ण टेढ़ा है, क्योंकि उसमें नीचे हंसियां लगी हुई है, जीभ को घुमाना पड़ता है कृष्ण बोलने के लिए। तो माता ने कहा, सुनो, एक कृष्ण और बलराम हमसे मुंह से ना बोली जाएगी, मैं तो अपने मन को एक नाम रखूंगी। ये जो बलराम है, जाको नाम मैं बलुआ रखती हूँ, और जो कनुआ है, कृष्ण है, इसका नाम कनुआ रखती हूँ। कहा बहन ये चोखो नाम है, लेने में बड़ी आसानी है, एक कलुआ और बलुआ। तो माता क्या कहती है? दोनों को कनुआ और बलुआ। ये देखिए घर के माताओं नाम होते हैं, प्रेम से लोग रख देते हैं, लेकिन ये नाम घर में ही रखने चाहिए, क्योंकि छोटे तो अच्छे लगते हैं और बड़े होने पर भी क्या होता है, बड़ा दिक्कत करते हैं। अब किसी माता जी का नाम, छोटी बच्ची का नाम गुड़िया रख लेते लोग हैं, वो 80 साल हो गए तो कभी गुड़िया कहाँ है, और गुड़िया की जगह वो नाम बड़ा सोच समझ के रखने चाहिए। अगर प्रेम वाले नाम घर के अंदर ही रहने चाहिए, घर के बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर घर के बाहर जाते तो बड़ी दिक्कत पहुंचाते हैं। तो नाचे नंदलाल नचाए बाकी मैया। एक दिन नाच रहे थे, माता जी ताली बजा रही थी, इतने में गोपी उधर से निकली। गोपी ने देखा कि साक्षात ब्रह्म नाच रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो गई, और ये जाकर के बात अपनी सखियों से बताई कि सुनो कि आज मैंने नंद के आंगन में क्या देखा है। छोटा सा बच्चा नाच रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी सृष्टि के का ब्रह्म नाच रहा है। गोपियों ने कहा तो ये अवसर हमको कैसे मिलेगा? तो कहा सुनो, हम तुमको बताएं। उनके घर चलो और
खूब चल के बाहर डाल, खूब बाहर डाली दो चल के। यशोदा जी की आएंगी तो हम बता देंगे कि ये हमारे घर जाता है। देखिए उतनी चोरी भगवान ने की नहीं जितना इन पर आरोप लगाया गया है, क्योंकि चोरी के आरोप में गोपियां को देखने जाती थी, चोरी का आरोप लगा करके। और कहा कि वहां जाएंगे और खूब झूठी शिकायत करेंगे इसकी, और उसको बुलवाएंगे और सब लोग एक एक शिकायत करना, और जितनी देर शिकायत करोगी उतनी देर क्या होगा, वो हमारे सामने खड़ा रहेगा, खूब अपने देखेंगे, खूब ताड़ेंगे उसे खड़े खड़े। कहा चलो सब लोग चलते हैं। गोपिया पर पूरा झुंड इकट्ठा हुआ। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरा माखन चोरी की लीला को दर्शाया है, लेकिन हम थोड़ा उसको विस्तृत कर देंगे। प्रभु के आशीर्वाद कितना होगा। क्या शिकायत करेंगे, नंदरानी देख बाहर आई हो, चिल्ला रही कहीं बहन आप तो मैंने कहा को बुलगुआ भी ना दियो, एक साथ काहे को आई हो तुम लोग। कि थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा हमको ज्यादा तो आती नहीं, जितनी आती है उतनी ब्रज, क्योंकि ब्रज की कथा ब्रजभाषा में अच्छी लगती है। आज तो मैंने कहा को न्योता भी ना दियो, एक साथ सब लोग काहे को आई हो। तुम्हारे लल्ला की शिकायत करने आया हूँ, जो करतूते कर थे डोल लाए जाओ उधर कहीं बताने आई। अब मेरे लल्ला ने ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजातः सः स्तेयं स्वद यथा दधिपया कल्पितः स्तय योगः मरकान् भोक्ष्यति विभजति चेतांसि भाण्डविनिक्तिं द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यत्र रोष यातकोयन्। करिए ये हमारे घर जाता है, वत्सान मुंचन बछड़ों को खोल देता है। तो ऐसा क्या, अरे जामी बहन से तुम्हारी मदद ही तो करे, जामे तक क्रोधित होने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। भाई बछड़े खोल देता है तो तुम्हारा काम ही तो करता है। कहा नहीं, बछड़े खोलता है लेकिन असमय। असमय मतलब जैसे शाम को गाय लगती है ना, तो शाम को खोलने चाहिए बछड़े, लेकिन खोलते कब है, जब गाय बंधी हो और लगने का समय ना, उसके पहले खोल देता है। लगने से थोड़ी देर पहले, लगने से थोड़ी देर पहले खोल देता, बछड़े से दूध पी जाते हैं। तो जसोदा ने कहा अरे तो भाई बड़ी गलत बात है। चलो बहन कोई बात नहीं, जितना पीता हो, जितना नुकसान क्या बताना, हम दे देंगे दूध। तो कहा नहीं, स्तेयं स्वरत दधिपया कल्पित स्तेय योग। कहा हमारे घर में जाता है और दही मक्खन जो कुछ रखा हो चुरा करके खा लेता है। यशोदा जी कह रहे हैं एक सौ तो मेरे लाला है, कितना खा लेता होगा, जितना खाया करे प्रेम से उसे खिला दिया करो, उसका दुगना मैं तुमको दे दूंगी, उतना दुगना दे दूंगी। और भाई मिश्रा जी ठाकुर जी को बुलाओ तो जितना वो खाता है उसका दुगना मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन अपने नेक राजी से खिला दिया करो। कहा नहीं, राजी से खाता कहा। एक दिन कहा लल्ला ने ऐसा किया, लल्ला ले राजी से खा लिया कर, हम देते खा लिया कर, नुकसान क्या करता है। अब मोहे तो चोरी को निको लागे, अच्छा चोरी को निको लागे, और वैसे नहीं खा पाता है। तो कहा अरे जब खाते खाते छक जाता है तो क्या करता है, बंदरों बुला लेता है। पता है इसका बंदरों से कौन सा इसका पुराना मेल है। एक आवा लगाता बंदर आ जाते हैं, मरकान भोग छे, सारे बंदर इकट्ठा होते हैं और खूब लूट लूट करके दही मां कटाते हैं हमारा। फिर कहा तो फिर क्या हुआ, कहा उससे भी हम नाराज नहीं है। अरे जितना खाना है खा लो, लेकिन जब जाता है तो मटकी फोड़ कर जाता है कि दोबारा मक्खन भी नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार की शिकायतें गोपियां कर रही हैं। एक बूढ़ी गोपी बेचारी खड़ी हुई है, वो कह रही है कि हम तो तुम्हारी तो मटकी फोड़ी, हमारे संग जो किया हम ही जानते हैं। तुम्हारे संग बहन क्या हुआ, यानी कि हम हमारे पतिदेव का शादी की सालगिरह थी, हम पकौड़ी मकौड़ी सब बना रहे थे, घर में आ गया, कहा भाभी जी क्या कर रही हो, कहा कि आज हमारा जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो कहा मोको नेक खिलाओ। कहा अभी ना मिलेगी, शाम को आइयो, शाम को खिलाऊंगी। तो जा नाराज होकर लिख गया कि तुमने आज जो है नंद के लाला को नाराज किया, रात को परिणाम देखियो मैं क्या करता हूँ। रात में भैया आया,
हम सो रहे थे और उनकी दाढ़ी और हमारी चोटी एक में बांध के चला गया। रात में उनको बेचारे को प्यास लगी, वो उठे और मैं साथ में उठ गई। मेरी चोटी खींच रही, उनकी दाढ़ी खींचे हो गए। ये क्या कर रही हो, इस उम्र में ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मैं समझ रही हूँ कि वो मेरी चोटी खींच रहे हैं, वो समझ रहे हैं उनकी दाढ़ी खींच रहे हैं। बाद में दिया जलाया तो देखा दोनों एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करता है। एक मेरी बहन मेरे साथ तो बड़ा गलत किया इसने। सत्यनारायण की घर में पूजा थी, आया था भाभी जी ने बड़ी तरीके से खुशबू आ रही, कुछ बन रहा है कहा लल्ला शाम को सत्यनारायण की पूजा आइयो शाम को। कहा नहीं हम सत्यनारायण है, हमारी पूजा करो। कहा चल मुंह धोबे आवे ना, सत्यनारायण के बना घूम रहा है। भाभी जी सोच लो, तुमने आज सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया, शाम को परिणाम भुगतना। मैंने अपनी कढ़ी बनाने लगी, प्रसादी बनाने लगी। इसने कहा कि हमारे शालिग्राम भगवान पता है क्या उठा के रखाया, और जो शालिग्राम का सिंहासन था उसमें कुत्ते के पिल्ले बैठा कर चला गया, और नीचे लिख बाहर लिख गया जाकर के कि नंद के लाला से जो दुश्मनी करेगा उसे मैं यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगा। अब बताइए गुंडई यहाँ कर रहा है। 1.5-2 साल का तुम्हारा लाला है, सभी बड़ी बड़ी गोपियों के नाक में दम कर रखा है। इतना सतावे, इतना परेशान करे, क्या हम बताएं। ऐसी ऐसी शिकायतें वहां पर सब कर रही हैं। तो यशोदा जी की हंसी आ गई, कहा 100 लाला है, वैसे बूढ़ी बूढ़ी ने सता रहे हो, और जाको मैं क्या करूं। बुलाया कहा ए लल्ला बाहर निकल। तो लल्ला बाहर आए और गोपियां शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? हमारे ठाकुर जी भी आ गए हैं भाई, और ठाकुर जी की थोड़ी लीला चलेगी। हाँ, मनमोहन, अरे मनमोहन बिगड़ी गए बारी थी, मनमोहन बिगड़ी गए बारी थी, मनमोहन बिगड़ी गए बारी थी, मनमोहन बिगड़ी गए
जात वृंदावन मैं रखने लगे जात वृंदावन मैं रखने लगे जात वृंदावन मैं रखने लगे जात वृंदावन जात वृंदावन मेरी अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। तो भाई थोड़ा देख हमको भी सुना दो। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया।
बोलो माखन चोर भगवान की जय। लल्ला ने की देखो यो